Good morning class. Today I will teach you your chapter number 6. Your chapter number 6 is traffic, follow traffic rules. Okay? Follow traffic rules. Traffic rules means क्या होता है? जो सड़क के यातायात के जो नियम हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए, यानी कि अपनाना चाहिए. ओके? ट्रैफिक रूल्स मीन्स जैसे आप लोग रोड पे जाते हैं, तो जब रोड पे जाते हैं आप लोग तो आपको ऐसी ट्रैफिक लाइट दिखती है ना, इस तरीके से बने होते हैं. ऊपर जो एक रहता है राउंड शेप में लाइट जो होता है वो रेड कलर की लाइट होती है, मिडिल में येलो कलर की लाइट होती है और बॉटम में क्या होता है, ग्रीन कलर की लाइट होती है. ओके, दैट मीन्स योर टॉप कलर इज इन रेड कलर, मिडिल कलर इज इन येलो कलर एंड बॉटम कलर इज इन green color. You have 3 colors in your traffic light. Okay, आपके traffic lights में 3 colors होते हैं. Now your chapter is based on your traffic rules. आपका chapter आपके traffic rules पे आधारित है. Red light means what? Red light means stop. अगर आप रोड पे जाते हैं और आपके इस ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट अगर इंडिकेट करता है, दैट मीन्स रेड लाइट अगर ब्लिंक करता है, जलता है, तो क्या होता है, हमें स्टॉप हो जाना है. दैट मीन्स हमें रोड को क्रॉस नहीं करना है या आगे नहीं बढ़ना है. ओके, एंड येलो लाइट मीन्स व्हाट? येलो लाइट मीन्स अगर आपका ये मिडिल वाला जो है कलर आपका लाइट जो है वो जलने लगता है, तो हमें क्या करना है, दैट मीन्स हमें वेट करना है जब और सारे लोग जो हैं वो क्रॉस कर लेंगे रोड, और हमारा जब येलो लाइट ऑफ हो जाएगा तब हमें आगे बढ़ना है. येलो लाइट मीन्स वेट करना है, रुकना है हमें. एंड ग्रीन लाइट मीन्स गो. ग्रीन लाइट जो होता है आपका, अगर आपका ग्रीन लाइट मान लीजिए जलने लगा आपके इस ट्रैफिक लाइट में, अगर ग्रीन लाइन आपको इंडिकेट करना है, दैट मीन्स गो, आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं. ओके, नाउ यू हैव 3 लाइट्स इन योर ट्रैफिक लाइट एंड दिस इज योर ट्रैफिक लाइट. Okay, now there are many things we need to keep in mind while on the road. हमारे पास जब हम लोग रोड पे जाते हैं, रोड पर हम लोग जाते हैं, तो हमारे दिमाग में कई सारी चीज़ें होनी चाहिए. ओके, अकॉर्डिंग टू योर ट्रैफिक लाइट, आपके ट्रैफिक लाइट के बेस पे आपके दिमाग में कई सारी चीज़ें होनी चाहिए. कलर द बॉक्सेस ग्रीन इफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट. यू हैव गिवन सम बॉक्सेस. ओके, यू हैव गिवन बॉक्सेस and if your statement is correct then you color your box with green color. green color के साथ में आप इसको कलर करेंगे. ओके, if your statement is wrong, अगर आपका statement wrong है then you color your box with red color. तो आप red color से इसको कलर करेंगे. is it clear? now your question number 1 is while crossing the road we should look both ways. जब हम रोड को क्रॉस करते हैं तो हमें बोथ साइड, बोथ वे मीन्स दोनों तरफ हमको देखना चाहिए. दोनों तरफ मीन्स राइट साइड और लेफ्ट साइड हमको हमेशा देखना चाहिए, कहीं से किसी साइड से कोई जो है व्हीकल आ ना रहा हो. ओके, तो ये चीज़ सही है. योर स्टेटमेंट इज करेक्ट. दैट मीन्स यू कलर योर बॉक्स विथ ग्रीन कलर. जी मीन्स ग्रीन कलर, आपको जी नहीं राइट करना, आपको ग्रीन कलर से इसको कलर करना है. ओके, now second number, we should always play on the road. हमें हमेशा we should not play on the road. हमें हमेशा रोड पे नहीं खेलना चाहिए. सही चीज़ है, हमको रोड पे नहीं खेलना चाहिए. हमें कहाँ खेलना चाहिए? प्लेग्राउंड में, अपने जो है प्लेग्राउंड में, अपने घर के ग्राउंड में, किसी पार्क में, ऐसी सब जगहों पे हमको खेलना चाहिए. दैट मीन्स करेक्ट. नाउ यू कलर योर बॉक्स विथ ग्रीन कलर. ओके, जी मीन्स ग्रीन कलर से कलर करेंगे. वाइल क्रॉसिंग द रोड वी शुड रन ऑन द रोड. जब हम लोग रोड को क्रॉस करते हैं, वी शुड रन ऑन द रोड, तो क्या हमको दौड़ के रोड क्रॉस करना चाहिए? नहीं ना. अगर हम दौड़ के रोड क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, कोई भी अगर आपके राइट से, लेफ्ट से, कहीं से भी अगर आपके कोई भी व्हीकल आ रहा होगा, दैट मीन्स कोई भी गाड़ी आ रही होगी, तो क्या हो जाएगा, उससे एक्सीडेंट हो सकता है ना. इसलिए हमें हमेशा रोड को क्रॉस करते समय नॉर्मली चलना चाहिए. ओके, दैट मीन्स रॉन्ग है. यू कलर योर बॉक्स विथ रेड कलर. आर मीन्स रेड कलर.
4th नंबर, वी शुड यूज जेब्रा क्रॉसिंग फॉर द क्रॉसिंग द रोड। जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है? जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग देखिए क्या होता है, ये आपका रोड है, ओके। रोड पे आप देखे होंगे आपको ऐसे ऐसे स्लैंटिंग लाइंस मिलती हैं, ओके। ऐसे ऐसे रोड्स पे ये बने होते हैं, यहाँ पे ऐसे स्ट्रिप्स में, जैसे जेब्रा के, आपने जेब्रा देखा है? जेब्रा के जैसे बैक में मीन्स पीछे के साइड में जैसे जेब्रा पूरा आपका ब्लैक ब्लैक स्ट्रिप से होता है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपका रोड में इस तरीके से स्ट्रिप्स बनी हुई हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग, ओके। लुक योर जेब्रा क्रॉसिंग इन योर बुक, दिस इज जेब्रा क्रॉसिंग, ओके। ये आपका जेब्रा क्रॉसिंग है। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 4 इज वी शुड यूज जेब्रा क्रॉसिंग फॉर क्रॉसिंग द रोड। हमें हमेशा रोड को क्रॉस करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए, करेक्ट है। दैट मीन्स कलर योर बॉक्स विथ ग्रीन कलर, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, while walking on the road we should hold our parents hand। walking on the road means जब हम रोड पे चलते हैं, वॉक करते हैं मीन्स पैदल चलते हैं, तो हमेशा हमें अपने पेरेंट्स के हैंड्स को, हाथों को होल्ड करना चाहिए, दैट मीन्स पकड़ के चलना चाहिए, करेक्ट है। जब आप रोड पे चलते हैं तो आपके साथ जो भी आपके बड़े भैया, दीदी, मम्मी, पापा कोई भी होते हैं तो आपको हमेशा उनके हाथ को पकड़ लेना चाहिए, ओके। दैट मीन्स करेक्ट एंड कलर योर बॉक्स विथ ग्रीन कलर। 6th नंबर, वी शुड नॉट फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स वाइल क्रॉसिंग द रोड। जब हम रोड को क्रॉस करते हैं तो हमें ट्रैफिक सिग्नल्स मीन्स यही आपका हो गया रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, ये सब सिग्नल्स देते हैं ना, तो हमें इनका यूज़ नहीं करना चाहिए, रॉन्ग है। हमें हमेशा इनके रूल्स को ही फॉलो करते हुए रोड को क्रॉस करना चाहिए, ओके। दैट मीन्स योर क्वेश्चन is wrong, so you color your box with red color, okay। Question number 7, we should wait for the vehicle to pass and then cross the road। हमें हमेशा व्हीकल को पास होने का मतलब हमें हमेशा वेट करना चाहिए। जब हम लोग रोड पे खड़े होते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पहले हम दौड़ के जल्दी से रोड को क्रॉस कर लें। हमें क्या करना चाहिए, पहले अगर कोई व्हीकल आ रही है, कोई गाड़ी आ रही है तो उसको आप चले जाने दीजिए, फिर आप आराम से रोड को क्रॉस करेंगे, ओके। करेक्ट है। दैट मीन्स कलर योर बॉक्स विथ ग्रीन कलर। एंड लास्ट नंबर 8, वी शुड वियर अ हेलमेट वाइल साइकिलिंग। जब भी हम साइकिलिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हेलमेट हमेशा अपने सर पे लगाना चाहिए। हेलमेट क्या करता है, सेफ्टी देता है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए बाई चांस आप गिर जाते हैं तो आपके हेड पे चोट आ सकती है ना। तो आप जब भी हेलमेट का यूज़ करेंगे तो उससे आपका हेड क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। देयरफॉर यू कलर योर बॉक्स विथ ग्रीन कलर। इज इट क्लियर? नाउ योर नेक्स्ट चैप्टर 7, द अर्थ इज आवर होम। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, द अर्थ इज आवर होम। फर्स्टली you write date in your both chapters in left side and draw line in middle of page, then write quotation, and in right side you draw line and write CW, then start your work with very neat and clean handwriting. Say water, okay. You write quotation, save water with one finger gapping, then start your work. And your chapter number 7 is the earth is our home. अर्थ क्या है, पृथ्वी क्या है, हमारा घर है। इसी पृथ्वी पे ही तो हम लोग अर्थ पे ही तो रहते हैं ना, तो पृथ्वी हमारी क्या है, घर है।
नाउ स्मॉल हैबिट्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस। हमारी छोटी छोटी आदतें जो हैं वो बहुत ही बड़ा अंतर ला सकती हैं। इन वॉट वेज कैन वी हेल्प प्लैनेट अर्थ। हम लोग अपने ग्रह जो हमारा है, पृथ्वी है, उसको हम लोग कैसे उसकी मदद कर सकते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। ओके, दैट मीन्स जैसे मान लीजिए हम लोग वाटर का यूज़ करते हैं, तो कभी कभार क्या होता है, हम लोग अगर वाटर का यूज़ करते हैं तो हम लोग टैप को ओपन कर देते हैं ना, तो उससे हमारा क्या होता है, जितना पानी होता है वो गिरता है, वेस्ट होता है, तो उससे हमारा वाटर वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हमें हमेशा उस चीज़ पे केयरफुल होना चाहिए कि जब हमारा यूज़ ना हो हम वाटर को क्लोज कर दें टैप को। ओके, और नेक्स्ट जैसे मान लीजिए हम लोग गार्बेज है, हमारे पास कोई भी कूड़ा है तो हम लोग इधर उधर फेंकते हैं तो उससे गंदगी होती है ना, तो उसके लिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए, डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए। तो उसी चीज़ से रिलेटेड आपको इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज से नो टू प्लास्टिक बैग्स। मतलब क्या हुआ, हमें हमेशा अपने प्लास्टिक के बैग्स को नो कर देना चाहिए, मतलब हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। पॉलीथीन से क्या होता है, उसकी रिसाइकलिंग नहीं हो सकती है, मतलब दोबारा हम लोग पॉलीथीन को कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते, वो गलता नहीं है, सड़ता नहीं है, इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज़ नहीं करके हमें क्या देखिए दिया है, प्लास्टिक बैग्स आर नॉट गुड फॉर आवर प्लैनेट। प्लास्टिक बैग जो है हमारे प्लैनेट के लिए, हमारे ग्रह के लिए अच्छा नहीं है। ऑलवेज कैरी अ पेपर बैग व्हेन यू गो आउट टू बाइंग एनीथिंग। जब भी आप कुछ भी खरीदने जाते हैं तो हमेशा आपको कैसे बैग्स का यूज़ करना चाहिए, पेपर बैग्स का। देखे होंगे आप लोग, जब भी आप बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, शॉप्स पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एक बैग मिलता है जो पेपर का बना हुआ होता है। तो हमेशा हमें पेपर के ही बैग का यूज़ करना चाहिए, प्लास्टिक के बैग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ 2 नंबर सेव वाटर। पानी को कैसे बचाएं हम लोग, क्लोज द टैप व्हेन यू आर नॉट यूजिंग वाटर। जब आप वाटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, टैप को क्लोज कर देना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए। देखिए यहाँ पे गर्ल बनी है ना, गर्ल क्या कर रही है, ब्रश कर रही है, तो ब्रश करने में उसने टैप को क्या किया, क्लोज किया। कई बार क्या होता है, आप लोग ब्रश करते हो, टैप ओपन ही रहता है, तो उससे आपका वाटर जो है वेस्ट होगा, इसलिए उसको क्लोज कर देना चाहिए। नंबर 3 सेव एनर्जी। अब एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में दिया है। स्विच ऑफ द लाइट एंड फैन इफ देयर इज नो वन इन द रूम। जब आपके रूम में कोई भी नहीं होता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपके बल्ब, फैंस, कूलर, फ्रिज, जो भी कुछ है, जो भी मतलब आपको यूज़ में नहीं लाना है। जैसे मान लीजिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको अपनी इलेक्ट्रिक के जितने भी आइटम्स हैं सबको बंद ऑफ कर देना चाहिए। ओके, तो उससे क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी बचेगी, हमारी बिजली जो है वो बचेगी। स्विच ऑफ द लाइट एंड फैन इफ देयर इज नो वन इन द रूम। जब आपके रूम में कोई भी नहीं होता है तो आपको फैन और लाइट्स को हमेशा ऑफ कर देना चाहिए। नंबर 4 यूज डस्टबिन्स। अब देखिए डस्टबिन्स का यूज़ कैसे होता है। नेवर थ्रो गार्बेज एनीवेयर इन द ओपन। कभी भी हमें खुले में कचरों को नहीं फेंकना चाहिए। थ्रो इट ओनली इन द डस्टबिन। हमें उसे सिर्फ किसमें फेंकना चाहिए, डस्टबिन में। डस्टबिन मीन्स कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। नंबर 5 ड्राई एंड वेट वेस्ट सेपरेट। ड्राई एंड ड्राई मीन्स क्या होता है, सूखा, और वेट मीन्स क्या होता है, गीला। दैट मीन्स हमें सूखे और गीले जो हमारे गार्बेज हैं, जो कचरे हैं, उनको अलग अलग कैसे सेपरेट करना चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया है यूज ग्रीन डस्टबिन। यू हैव 2 डस्टबिन्स। आपके पास 2 डस्टबिन्स है ना, एक ग्रीन कलर का है और एक किस कलर का है, ब्लू कलर का है। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, यूज ग्रीन डस्टबिन फॉर वेट वेस्ट। जो हमारा गीला जो वेस्ट होता है, जो मतलब गार्बेज होता है, कचरा होता है, उसको हमें ग्रीन डस्टबिन में डालना चाहिए। एंड ब्लू फॉर ड्राई वेस्ट। और जो ब्लू वाला डस्टबिन है उसमें हमेशा हमें ड्राई यानी कि सूखे हुए कचरे को डालना चाहिए। इट हेल्प इन रिसाइकलिंग। सूखे हुए कचरे से क्या होता है, जैसे वो हमारे कई बार रिसाइकलिंग मीन्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई सामान है, उसको हम लोगों ने पिघलाया, तो उससे फिर हम उसी सामान को दोबारा या कोई सामान दोबारा बना सकते हैं, तो उसे हम लोग रिसाइकलिंग बोलते हैं। मतलब जहाँ से स्टार्ट किए फिर वहीं ला के उसको किसी न किसी सामान में चेंज करने को रिसाइकलिंग बोलते हैं। तो दोनों टाइप्स के वेट और ड्राई डस्टबिन जो आपके वेस्ट होते हैं उनको डिफरेंट टाइप्स के डस्टबिन में डालना चाहिए, थ्रो करना चाहिए। नंबर 6 प्लांट अ ट्री। अब देखिए हमें कैसे
पेड़ पौधों को उगाना चाहिए, किस लिए है? ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड, पेड़ हमारे क्या हैं? सच्चे मित्र हैं। दे गिव अस शेल्टर एंड क्लीन एयर, ये हमें क्या देते हैं? शेल्टर यानी कि आश्रय, और क्लीन एयर मीन्स साफ हवा। पेड़ पौधे से ही तो हमारी एयर जो होते हैं वो साफ होता है। कैसे साफ होता है? क्योंकि पेड़ क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले लेता है, जो मतलब गंदी चीज़ें होती हैं उनको अंदर लेके आपको साफ यानी कि ऑक्सीजन आपको देता है। तो जब आपको ऑक्सीजन मिलता है तभी तो हम लोग जिंदा हैं। तो हमें इसलिए पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाकर उसका यूज़ करना चाहिए। इज इट क्लियर? नाउ स्टूडेंट, फर्स्टली यू राइट in left side date, in middle quotation and write CW, then start your work with very neat and clean handwriting, and I will send your PDF in your group and do your work with very neat and clean handwriting and be careful. Okay, thank you.